ओम नमः शिवाय। गिरीशं गणेशं गलिनीलवर्णं गजेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। ओम नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री काशी एस्ट्रो में समस्त दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 24 शिवरात्रि आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को मिलाकर के। लेकिन यह शिवरात्रि यानी महाशिवरात्रि विशेष महत्व रखता है। क्यों महत्व रखता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं शिवरात्रि किस दिन है, किस दिन शिवरात्रि मनाएं। इस वर्ष 15 फरवरी 2026 को शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। अब जैसा हम जानते हैं महानिशा का पूजा होता है, यानी रात्रि का पूजन होता है, जो प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष फाल्गुन मास का चतुर्दशी तिथि 15 तारीख को सायं 3:10 से प्रारंभ होकर के 16 तारीख को सायं 5:30 तक रहेगा। यानी 15 तारीख को रात्रि में हम महाशिवरात्रि का पूजन करेंगे, शिव का पूजन करेंगे। अब इस दिन की जो पौराणिक मान्यता है या महत्व है, उस पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह आज ही के दिन हुआ था, यानी महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। दूसरे मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी का शिवलिंग प्रागट्य हुआ था, इसी दिन प्रकट हुआ था। और तीसरे मान्यता के अनुसार आज ही के दिन भगवान शिव हलाहल विष का पान किए थे, जिसलिए भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, जिस कारण उनको नीलकंठ कहा जाता है। सृष्टि को बचाने के लिए, सृष्टि को बेहतर करने के लिए उन्होंने विष पान किया। तो हम अब चर्चा करते हैं शिवरात्रि में पूजन का। विशेष रूप से 4 प्रहर के पूजन का विधान है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अगर कार्य क्षेत्र में असफलता मिल रहा हो, मानसिक तनाव रह रहा हो, कुंडली में ग्रहण दोष बनता हो, अमावस्या दोष बनता हो, नकारात्मक एनर्जी आता हो, उसके लिए भगवान शिव को 4 प्रहर का पूजन करें। क्यों कि आज के दिन विशेष करके आप ध्यान देंगे तो उत्तरी गोलार्ध से ऊपर की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है। यानी ध्यान अगर आप लगाते हैं, पूजन करते हैं, तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब हम बात करते हैं 4 प्रहर की पूजा के लिए। सबसे पहले जैसा मैंने कहा महानिशा पूजन, यानी रात्रि के समय पूजन होता है। तो सायं 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो समय होगा वो प्रथम प्रहर होगा। प्रथम प्रहर में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने का प्रावधान है। यानी भगवान शिव को जल और दूध से स्नान कराएं और बेलपत्र अर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र विशेष रूप से प्रिय है। ओम नमः शिवाय करते हुए शिव के 1008 नामों का स्मरण करें और दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें प्रथम प्रहर में। अब आते हैं दूसरे प्रहर की बात। अगर हम करते हैं तो 9 बजे से 12 बजे रात्रि तक का जो समय होता है वो दूसरा प्रहर होता है। इस प्रहर में भगवान शिव को दधी, शहद और पंचामृत अभिषेक कराना लाभप्रद रहेगा। इससे समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, समस्त जीवन के अवरोध समाप्त होंगे। तीसरे प्रहर के पूजन में हम घृत स्नान कराते हैं, भगवान शिव को घृत और जल से अभिषेक कराते हैं, तो आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अब आते हैं चतुर्प्रहर यानी चौथे प्रहर का पूजन, जो प्रातः 3 बजे से लेकर के 6 बजे के मध्य होता है। तो चौथे प्रहर में अगर हम पूजन करते हैं तो भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, यानी जल से अभिषेक कराते हैं। तो पूरा वर्ष आपका बेहतर रहेगा, किसी भी तरीके का नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगा, किसी भी तरीके का असफलता प्राप्त नहीं होगा, कार्य क्षेत्र में सुख एवं संसाधन प्राप्त होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।
पुनः अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।